Hello everyone, today I am standing in front of Kia Syros. This is HTK ऑप्शनल बेस से ऊपर वाला वेरिएंट पेट्रोल में पेट्रोल टर्बो इंजन आता है। इसके अंदर नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन नहीं आता। डीजल इंजन के साथ में भी एक और ऑफर होती है, ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों के साथ। जिसका पेट्रोल ट्रांसमिशन है वो आएगा 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन के साथ में, और जिसका डीजल है वो 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक। तो आज जो अपने वे के वेरिएंट है जिसका मैं डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ, ये है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अकॉर्डिंग टू मी। दिस इज़ HTK ऑप्शनल। एक आता है HTK इसका बेस मॉडल, जिसमें थोड़े बहुत मतलब आजकल के मॉडर्न फीचर्स मिसिंग है, फीचर्स तो उसमें भी एडिक्वेट है। ये है HTK ऑप्शनल, लाख रुपये पर दो, और 2-3 चीज़ें जो मेन होती है, जैसे कि हो गई सनरूफ। आजकल सनरूफ है काफ़ी से पहले होता था सनरूफ एक फैंसी आइटम, बट आजकल सनरूफ ऐसा हो गया है कि सारी कार्स में आ ही रहा है। रूफ रेल्स आ गई इसके ऊपर वाले वेरिएंट में, और एक दो छोटी मोटी चीज़ें और है जो कि इस वेरिएंट में आ गया और इसके बेस मॉडल में नहीं था। तो भाई शुरू करते हैं इसका डिटेल रिव्यू। डिटेल में सबको समझाने वाला हूँ कि वाई शुड यू पिक दिस। तो भाई शुरू करते हैं इसके मेन डिटेल रिव्यू से। तो इस कार की सेल्स इसीलिए कम है जस्ट बिकॉज इसका बॉक्सी डिज़ाइन। शुरुआत में जब वैगनर लॉन्च हुई थी इंडियन मार्केट में, उसकी भी सेल्स बहुत कम थी, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली सबसे मोस्ट सेलिंग कार्स में आ चुकी थी वैगनर। और ऐसा कुछ इसके साथ मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो फीचर्स इसमें अच्छे खासे हैं। जो जैसे अभी ये HTK ऑप्शनल है, ये ऑन रोड कॉस्ट करेगी 11.5 लाख अप्रॉक्स। तो 11.5 लाख अप्रॉक्स के हिसाब से जो इसके अंदर फीचर्स है ना, वो एकदम परफेक्ट है। पर इसका जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो थोड़ा बहुत लोगों को कम पसंद आ रहा है। दैट्स वाई दिस कार इज़ अंडर रेटेड, या जिससे बोलो इसकी सेल्स नंबर्स कम है। यही होता है इंडियन मार्केट में अक्सर, क्योंकि जो चीज़ थोड़ी सी दिखने में लोगों को अटपटान लगती है वो बिकती ही कम है। जैसे कि सुजुकी की जिमनी हो गई। जिमनी बहुत प्रैक्टिकल और बहुत कैपेबल ऑफ रोडर है, बट जस्ट बिकॉज उसका साइज़ थार से छोटा है उसकी सेल्स कम चल रही है। तो छोड़ो, ऑफ टॉपिक ना होके इस कार के डिटेल रिव्यू में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम द फ्रंट लुक से पहले चाबी दिखा देता हूँ। चाबी ऐसी कुछ है जो किया कि मोर प्रीमियम की आ रही है। लॉक अनलॉक और होल्ड करके रखेंगे तो इसकी बूट अनलॉक हो जाएगा। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड फोल्डेबल ORVM से, जस्ट बेस के ऊपर वाले मॉडल में ही। बेस मॉडल में भी इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल अनफोल्डेबल आते हैं। बेस मॉडल में क्या होता है, फेंडर पे इंडिकेटर आता है, इसमें यहाँ पे इंटीग्रेटेड साइड ORVMs पे दे दिया। हेडलैम्प्स की बात करूँ, प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प्स नीचे ही उसके नॉर्मल हाई बीम लो बीम के लिए, और एक छोटा सा पार्किंग लाइट नीचे। हेलोजन में इंडिकेटर्स ये ऐसा कुछ डमी है, DRL वगैरह नहीं है। टॉप मॉडल में जाओगे तो यहाँ पे DRL आएगा। इसमें ये ऐसे ही कुछ ऐसे डमी काइंड ऑफ या शो पीस जैसे भी आप बोलना चाहो बोल लो। आगे 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। बेस से एक ऊपर वाले मॉडल में भी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आ गए। नीचे ग्रे कलर में कुछ स्कफ प्लेट ऐसा कुछ का डिज़ाइन है। इंटरकूलर भी आता है जस्ट बिकॉज ऐसा टर्बो, मतलब 1 लीटर का 1.0 टर्बो इंजन जो कि पावर निकालता है 118 bhp और 178 Nm टॉर्क। ये देखो जो इसकी सेगमेंट्स में और दूसरी कार्स आती हैं इसी की मतलब कंपटीशन, इसी की ही ब्रांड की कार ले लो, जो कि अपनी आ गई सोनेट 1.5, उसमें भी इतनी पावर नहीं है। और जो इसकी दूसरी मतलब हैचबैक्स में ले लो, मारुति की बलिनो हो गई, उसमें कौन सा इंजन आता है 1.2 NA 88 bhp वाला। ग्लेंजा में वही आता है। i20 ले लो, i20 में भी नॉर्मल नेचुरल स्प्लिटेड इंजन लो। N-line तो उसका बहुत महंगा पड़ता है और बहुत अलग टाइप के लोगों को के लिए है। नॉर्मल i20 में भी अगर आप इंजन देखें वो भी 1.2 नेचुरल स्प्लिटेड, इतना पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल ये है। और इसके कंपटीशन की बात करूँ तो 11-12 लाख में मोटी मोटी यही कार्स आती हैं। और अपने टाटा की अल्ट्रोज हो गई, नेक्सॉन हो गई, उनमें भी इंजन देखो टाटा के इंजन थोड़े से अजीब से ही रहते हैं। 3 सिलेंडर इंजन थोड़े दबे से झटके देते हैं फर्स्ट सेकंड गियर पे, बट इसमें वो सब इशू नहीं आने वाला। पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन एवरेज निकालता है अप्रॉक्स हाईवे पे 17-18 और सिटी में 13-14-15 के अप्रॉक्स। बाकी आपके चलाने के ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंडेंट है। शुरुआत करते हैं इस कार के फ्रंट लुक से, मतलब मैं आपको आगे का बता ही चुका हूँ। ऐसा कुछ इसमें ब्लैक कलर का आता है ये एलिमेंट, ठीक है, इतना सही है। किया का लोगो और जो उसका बोनट है वो थोड़ा सा छोटा देखने को मिलता है। दैट्स वाई ये कार थोड़ी सी अजीब सी लगती है, क्योंकि नॉर्मल जो अपनी सेल्टॉस हो गई, सोनेट हो गई, उनमें क्या होता है बोनट बड़े बड़े होते हैं, जिससे कार थोड़ी अलग अलग सी लगती है। इसमें क्या है कि बोनट छोटा दे दिया, पीछे से रूफ तक प्रॉपर एकदम जा रहा है एंड तक, और यहाँ पर जाके एकदम से स्लांट आ गया। ये चीज़ के कारण थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट्स अजीब सा लगता है इस कार का। बाकी कार फीचरिस्टिक मतलब फीचर्स का अच्छे खासे हैं, स्पेस अच्छी खासी है, सब कुछ प्रॉपर है। टायर साइज़ की बात करूँ तो 195/65 R15 इंच का स्टील रिम, अलॉय व्हील नहीं है ऐसा कुछ। इसमें व्हील कैप है, व्हील कैप इसका अच्छा है।
साइड में मैं बात करूँ तो ऐसे कुछ क्लैडिंग है, क्लैडिंग भी राउंडेड नहीं है, थोड़ी सी डिज़ाइन एलिमेंट्स के साथ में। साइड में इंडिकेटर्स के साथ में साइड ORVM जो कि इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड फोल्डेबल हो जाता है, एडजस्टेबल भी है। ऊपर रूफ रेल जो इसके 1 लाख ऊपर दे रहे हो बेस से ऊपर वाले वेरिएंट के लिए, उसमें रूफ रेल आता है, सनरूफ आता है। ये चीज़ यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाती है। और भी कुछ छोटे मोटे फीचर्स हैं। फ्लश डोर हैंडल्स जो कि यूनिक चीज़ है, फ्लश डोर हैंडल्स आ गए। और साइड ये देखो, ये चीज़ देख रहे हो, ये फ्रंट गेट है। थोड़ा सा ये चीज़ें थोड़ी सी और लगती है, थोड़ा सा यूनिक कह लो, जो अपन को देखने में और लगता है। कुछ भी इसका रीज़न ले लो। साइड में भी यहाँ पे इसका फ्लेट दी हुई है जो आगे पीछे होती है, वैसी सी साइडों में है। पीछे की बात की जाए, पीछे का भाई ग्लास एरिया इतना बड़ा है, फ्लश डोर हैंडल्स है। ये चीज़ हो गई पीछे का। पीछे में अपने को देखने को मिल जाता है नॉर्मल ब्रेक, मतलब डिस्क ब्रेक आगे, पीछे है ड्रम ब्रेक और ऐसा कुछ क्वार्टर पैनल। डिज़ाइन एलिमेंट थोड़ा सा अटपटा या थोड़ा सा नया कुछ भी कह लो, अभी तक आंखों में सेट नहीं बैठा, ऐसा कुछ इसमें देखने को मिलता है। साइड में क्लैडिंग पीछे तक यहाँ तक आती है, क्लैडिंग ब्लैक में। ऊपर की बात की जाए, शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, नो रियर वाइपर, नो डिफॉगर, पीछे किया का लोगो, TGDI दैट स्टैंड्स फॉर 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन। यहाँ पे साइरोस। पीछे की साइड में बात करूँ, ऐसे कुछ इसमें देखने को मिलती है। टेल लाइट है, अंदर सारा का सारा हेलोजन यूनिट है, बाहर से देखने में ये LED लगती है। जैसे आप हेलोजन इंडिकेटर में लाइट चलेगी, इंडिकेटर चलेगा तो ये बल्ब ग्लो होएगा, लाइट चलेगी तो ये होएगा। दिखने में इसको थोड़ा सा ब्लैकड आउट कर दिया और इन सब के कारण LED सा लगता है। पीछे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कैमरा फ्रॉम द कंपनी, ऐसे कुछ इसमें स्कफ प्लेट, रिवर्स लाइट आ गई नीचे। ठीक है, पेट्रोल डीजल यहाँ से फ्यूल अप होएगा। डीजल BS6 फेज 2 के चलते हैं, इसमें DEF भी डलेगा। बढ़ते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। तो भाई बूट स्पेस में जैसे ही बढ़ते हैं, सबसे पहले बूट स्पेस की बात करूँ तो बूट स्पेस देखते ही मैं भी शौक हुआ था, आप भी शौक हो गए। दिस इज़ 460 लीटर ऑफ बूट स्पेस, मतलब 500 लीटर तो आज की हैरियर EV जो मेरी लास्ट वीडियो में चैनल पर डालूंगा, हैरियर EV, कर्व EV, उन सब में 500 लीटर की आ रही है और इसमें 460। मतलब इन कार्स के प्राइस पॉइंट का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कहाँ हैरियर EV 30-35 लाख, कर्व EV 20-22 लाख, और ये देखो ये अपने को देखने मिलती है 11.5 लाख में 460 लीटर की बूट कैरिंग कैपेसिटी के साथ में। पीछे कुछ भी यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं है, कोई लाइट, कोई हुक वगैरह नहीं है, बट बूट स्पेस अच्छी खासी दे दी। यहाँ नीचे बात करूँ स्पेयर व्हील की, स्पेयर व्हील का साइज है 185/65 R15 एज इट इज सेम। स्टील रिम, बाहर भी स्टील रिम, अंदर भी स्टील रिम, भाई परफेक्ट। ये छोटी मोटी चीज़ें होती है जो एक कार को प्रैक्टिकल बनाती है। लुक्स वगैरह से हट के देखो, प्रैक्टिकल तो एक कार पूरी है। यहाँ पे एक लाइट है जो कि डमी है। अब बढ़ते हैं इस कार के अंदर की तरफ। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, फ्लश डोर हैंडल्स, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं है बिकॉज दिस कार हैज़ मैनुअल की। यहाँ कुछ भी कीलेस एंट्री वगैरह फीचर नहीं आता। जैसे ही इसके साइड डोर ट्रिम की यहाँ पे बात की जाए, साइड डोर ट्रिम में 2-3 कलर एलिमेंट्स है। ब्लैक हो गया, यहाँ पे बीच में ग्रे हो गया, यहाँ पे कुछ इसका ही ग्रे का थोड़ा सा लाइटर वर्जन के साथ में। ठीक है, अच्छा खासा काम हुआ है डोर ट्रिम पे भी। पूरा का पूरा हार्ड प्लास्टिक, कहीं पे भी फैब्रिक, सॉफ्ट टच वगैरह कुछ भी नहीं है। चारों के चारों पावर विंडोज़, इल्यूमिनेटेड, एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए साइड ORVMs, लॉक अनलॉक। यहाँ से 1 लीटर की बॉटल स्पेस विच कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे स्पीकर और ये थोड़ा सा ऑरेंज काइंड ऑफ इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि थोड़ी मतलब ऐसे छोटी मोटी चीज़ें हैं। थोड़ी सी किया और क्रेटा क्या बोल रहा हूँ, Hyundai, ये थोड़ा बहुत करते रहते हैं छोटे मोटे ट्वीक्स, जिससे कार थोड़ी सी मोर अपीलिंग, थोड़ी इंटरेस्टिंग सी लगती रहती है। मारुति वगैरह चीज़ों में ध्यान नहीं देते, वो बोरिंग डिज़ाइन ही चलाते रहते हैं। जैसे मैं बताता ना ऑरेंज, वो देखो बीच में ऑरेंज आ गया, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑरेंज आ गया, यहाँ ऑरेंज आ गया। इन थोड़ी बहुत चीज़ें से मन लगा रहता है कार के अंदर, और तो कुछ नहीं है। सीट्स की बात की जाए, सीट्स आर वाइड इनफ। ठीक है, कंफर्ट वगैरह भी अच्छा है। थोड़े से हार्ड लगे मेरे को। बात करें इसकी एडजस्टमेंट्स की, एडजस्टमेंट्स में आगे पीछे है, ऊपर नीचे नहीं है, मतलब 4 वे एडजस्टेबल सीट्स है। स्टेप इन स्टेप आउट करना है इस कार में, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी बिकॉज दिस कार इज ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 190 mm, मतलब ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। ठीक है, 190 mm है, मतलब टॉल बॉय काइंड ऑफ कार है। जैसे वैगनर है ना टॉल बॉय, ऐसे ऊंची सी और ऐसी सी कार है। सॉरी भाई, मैंने गलती से थोड़ा गलत बोल दिया। दिस कार हैज़ 6 वे एडजस्टेबल सीट्स, मतलब हाइट एडजस्टेबल भी है। ये आ गया फॉर द हाइट, ये आ गया फॉर द डिक्लाइन। 6 वे एडजस्टेबल सीट्स है, गलती से 4 वे निकल गया। सबसे पहले भाई जैसे ही बढ़ा इंटीरियर के अंदर, प्रीमियम फिनिश या फिर से आप बोलो थोड़ी लग्जरी फिनिश, वो सब तो यहाँ पे देखने को फॉर श्योर मिलेगी।
अब की को यहाँ पे करते हैं इंसर्ट। एल्यूमिनेशन वगैरह नहीं है, नॉर्मल ही है होल इसका। ये कर जैसे मैंने इंसर्ट किया, ये देखो यही छोटी मोटी चीज़ें हैं जो और प्रीमियम एक कार को बनाती है। क्योंकि देखो प्रीमियम के लिए ऐसा थोड़ा ना है कि हर जगह लेदर लगा दो, छोटी मोटी चीज़ें ही होती है। जैसे ये आया गुड आफ्टरनून ड्राइव सेफली लिखा हुआ, यहाँ पे एल्यूमिनेशन बना हुआ आता है, कुछ जैसे ही आते हैं एक वेलकम और गुड बाय में कुछ साउंड आता है, वो सब चीज़ें ही कार को प्रीमियम बनाती है। ये चीज़ें अदर ब्रांड्स नहीं समझती, ये चीज़ें कोरियन ब्रांड्स अच्छे से समझती है। सबसे पहले बात की जाए स्टीयरिंग की, स्टीयरिंग व्हील छोटा सा स्टीयरिंग व्हील है। इस साइड आते हैं फॉर द कंट्रोल्स ऑफ MID, इस साइड आते हैं फॉर द कंट्रोल्स ऑफ इंफोटेनमेंट सिस्टम। 12.5 इंचेस के दोनों सिस्टम है, 12.5 इंचेस की ही MID है, 12.5 इंचेस की ही इंफोटेनमेंट सिस्टम है। प्रॉपर एक ऐसे यूनिट में आता है, कुछ भी यहाँ पे बेजल वगैरह देखने को नहीं मिलता। ऐसे देखो ये यहाँ पे स्क्रीन एंड हो रही है और यहाँ पे इसका फ्रेम है, बट जैसे ही आप नॉर्मल नेकेड आई से देखोगे तो बेजल वगैरह बिल्कुल भी नहीं फील होता है। प्रॉपर लगता है एक इन्फिनिटी काइंड ऑफ स्क्रीन लगी हुई है, एक मतलब एक में ही है, ऐसे अलग अलग नहीं है। अगेन वापस से बढ़ते हैं स्टीयरिंग व्हील की तरफ। दिस आर द कंट्रोल्स फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम। मोड चेंज करने के लिए, आवाज कम ज्यादा करने के लिए, म्यूट अनम्यूट और ये सब ठीक है। ये वॉइस कमांड वगैरह दिस आर द कंट्रोल्स फॉर ये इसका MID। दीज आर द कंट्रोल्स फॉर MID इसकी ज़्यादा बहुत फीचरिस्टिक नहीं है, बहुत फीचर्स वगैरह इसमें नहीं है, नॉर्मल ही है। जैसे यहाँ लास्ट रीसेट कब कराया, करंट ट्रिप क्या चल रही है, ये सब ही है। और यहाँ और दबाऊँ इसमें और एक्सप्लोर करें तो TPMS आ जाता है। सबसे पहले दीज आर द यहाँ पे देखने को मिल जाता है अपने को, मतलब खोल रहे हैं यार माँ की जियो यार सब। यहाँ पे आ जाता है स्पीड का, इस साइड आ जाता है अपने RPM, टेम्परेचर, इंजन मतलब फ्यूल कितना है, और यहाँ पे कुछ वार्निंग लाइट्स वगैरह ठीक है। मैंने जैसे बताया प्रीमियम बहुत देखने को लगता है। स्टीयरिंग व्हील में बात करूँ तो देखो यहाँ पे स्टीयरिंग थोड़ा पतला है, यहाँ पे वाइड इनफ है, प्रॉपर एकदम ग्रिप के लिए सारी की सारी चीज़ों में ध्यान दिया हुआ है। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, ऐसा कुछ स्टीयरिंग व्हील है। ये स्टीयरिंग व्हील इसमें भी आता है, कहाँ गई ये किया कैरेंस क्लेविस, और ये इसमें भी आ रहा है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, यहाँ बात की जाए वाइपर्स ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल वाइपर्स हैं ठीक है। हॉर्न सुनाऊँ, नॉर्मल वाला इसमें हॉर्न है। और नीचे की तरफ यहाँ बात करूँ इसके एडजस्टमेंट्स की, तो एडजस्टमेंट्स टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। नीचे की साइड प्रॉपर डेड पेडल दिया हुआ है, 3 पेडल्स। दिस इज़ फॉर द बोनट ओपनिंग, फ्यूज बॉक्स, यहाँ पे कुछ कार्ड वगैरह रख सकते हो। थोड़ी सी यूनिक चीज़ आ गई, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, हेडलैम्प लेवलर, AC वेंट्स कैसा कुछ है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे छोटा मोटा सामान, यहाँ तो अटकेगा नहीं बट यहाँ अटक जाएगा, जैसे वॉलेट वगैरह या फिर कुछ फ़ोन वगैरह भी आप यहाँ पे रख सकते हो ठीक है। प्रैक्टिकल है, छोटी मोटी चीज़ें, बाकी डिज़ाइन एलिमेंट ऐसा कुछ है। आगे जो इसका ये है डैशबोर्ड ही वाइड इनफ है। ये डमी है, इस कार में सब वूफर वगैरह नहीं आता। वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए ये बटन दिया हुआ है, जो कि ठीक चीज़ है, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ है ये चीज़। तो पर्सनली मेरे को बेस्ट फीचर लगता है ना इस कार का, जो कि है ये मतलब आवाज़ कम ज़्यादा करने के लिए। नॉब वगैरह भी आजकल थोड़ा ओल्ड टाइप हो गया और बटन से तो बिल्कुल ही अजीब सा लगता है। नॉब वगैरह पुराने स्टाइल का हो गया, बटन में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो ये एकदम परफेक्ट चीज़ है। ये देख रहे हो, ऐसे यहाँ से कर दिया इसको अनम्यूट, और ऐसा भी नहीं कि बहुत बार घुमाना पड़ रहा है ठीक है। ये देखो भाई, अब और परफेक्ट चीज़ है, मतलब परफेक्ट इन्होंने जो इस चीज़ में काम किया है ना, एकदम परफेक्ट। मर्सिडीज और में यहाँ पे भी ये सेम चीज़ है, बट ये चीज़ थोड़ी सी और प्रीमियम है। ये थोड़ा सा से लगता है कि हल्का सा इससे कम क्वालिटी का है। और यहाँ बात की जाए होम, मैप, सर्च, मीडिया वगैरह सारे के सारे इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल है। ये यहाँ पे अलग कलर स्कीमिंग के साथ में, इसकी कलर स्कीमिंग में बात करूँ, जैसे ये नई कार है, ये भी एज इट इज सेम कलर में ही आता है। इसका कलर भी सेम है, ये कुछ ऐसा सा कलर है, ग्रे काइंड ऑफ, नाडो ग्रे काइंड ऑफ, और यहाँ पे बीच में ब्लिंकर्स। दीज ये ऐसे यहाँ से क्लोज भी हो जाते हैं, ओपन भी हो जाते हैं। AC कंट्रोल्स यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे इसमें डिस्प्ले वगैरह नहीं है। मैनुअल, ऑटोमेटिक भी नहीं है, मतलब नॉर्मल वाले AC हैं। थोड़े से टाइप लुक ऐसा से देते हैं जिससे लग रहा है कि ये ऑटोमेटिक AC है, बट ऑटोमेटिक है नहीं। फैन वगैरह यहाँ पे मैनुअल है सब कुछ। नीचे की बात की जाए टाइप C, काफ़ी सारे फीचर्स आ गए, जैसे कि आपको अगर वायर्ड कार पे रिपल कार प्ले चलाना है तो उसके लिए आ गया ये वाला मोड। नॉर्मल आपको वायरलेस चलाना है इसको तो उसके लिए ये लगा लो। नॉर्मल टाइप C, 2 टाइप C देखने को मिल गए, और एक ये 12 वाट 180 वोल्ट का। जैसे इसको खोला, पुश करके आता है, जैसे इसको खोला 12 वाट का पावर सॉकेट ही मिल गया। बीच में यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ स्पेस, ये इसके अंदर कुछ ऐसे मार्बल टेक्सचर काइंड ऑफ दिया हुआ है। अंदर ट्रैक्शन पैड है। नॉर्मल यहाँ बात करूँ, दिस इज़ फॉर द, जिसे बोलते हैं ना पार्क असिस्ट फीचर, पीछे का कैमरा चलता रहता है आगे, मतलब नॉर्मल ड्राइविंग करते टाइम, ये चीज़ भी ठीक है।
ये आ गया अपने फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के लिए बटन। ये दिस इज 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन विद 1 लीटर TGDI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, 3 सिलेंडर। यहाँ पे वो सेम मार्बल फिनिश, बीच में कुछ फ़ोन रख सकते हो। मैनुअल हैंड ब्रेक, वही जो कलर स्कीम है ना, ये वाली, यहाँ वाली, ये यहाँ तक कंटिन्यू हो रही है। यहाँ बात की जाए स्पेसिंग की, तो स्पेस वगैरह ठीक है, नॉर्मली है ऐसा, जिसमें कुछ फीचर्स वगैरह भी एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, खाली सही है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। डीप ठीक है। मैनुअल, ये अपने को एडजस्टेबल नहीं देखने को मिलता, स्लाइडेबल नहीं देखने को मिलता। यहाँ बात की जाए इसकी, तो ये भी एवरेज स्पेस का है। कूल्ड वगैरह ये भी नहीं है। ये जो ऑरेंज एक्सेंट है, इसको देखने में ऐसा लगता है कि मोली बांधी हुई है, जो हाथ वाली होती है ना, वो लगता है वहाँ पे बांधी हुई है। यहाँ बात की जाए, दिस इज़ मैनुअल डिमिंग IRVM, कुछ भी यहाँ पे ऑटोमेटिक वाला फंक्शन नहीं है। ऊपर टिकट होल्डर। इस साइड बात की जाए, वैनिटी मिरर, नो लाइट्स। ये चीज़ काफ़ी प्रीमियम से देखने को मिलती है। जैसे लाइट चलाओगे तो सॉफ्टली लाइट ऑन होगी, साइड सॉफ्टली लाइट ऑफ होगी। ग्लास होल्डर, ये दीज आर द कंट्रोल्स फॉर सनरूफ की ओपनिंग वगैरह भी ठीक है, बहुत वाइड नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है। अब बढ़ते हैं इस कार के पीछे की स्पेस की तरफ। तो सबसे पहले सीट मैंने कर ली है आगे से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट। अब बढ़ते हैं इस कार के पीछे की तरफ। फ्लश डोर हैंडल्स, स्टेप इन स्टेप आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा ये भी नहीं है कि कार बहुत ज़्यादा ऊंची भी है, वैसे इसका डिज़ाइन टॉल बॉय जैसा है, मतलब ऊंची तो नहीं है यार, मतलब ये मेरे कंधे तक ही आ रही होगी कार, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है। साइड पीछे वाले डोर ट्रिम की बात की जाए, यहाँ पे आ गया सनशेड इसके बेस मॉडल से आ जाता है। मतलब इसका जो बेस मॉडल है, इससे 1 लाख सस्ता, वो भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं है मैं आपको गिना ही देता हूँ। एक तो आ गया रूफ रेल, एक आ गया सनरूफ, एक आ गया इंडिकेटर्स जो कि यहाँ पे साइड ORVM पे, वो फेंडर पे आते हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं बस, जो कि 1 लाख रुपए सस्ती है, जो भी वैल्यू फॉर मनी है। ये भी अच्छी खासी वैल्यू फॉर मनी है। दिस इज़ फॉर द पावर विंडो। और भाई बटन कितना चौड़ा है, नॉर्मल में छोटा सा बटन होता है, बटन चौड़ा है, ऐसा कुछ है। डिज़ाइन एलिमेंट इसका ठीक है। 1 लीटर की बॉटल स्पेस, स्पीकर पे वही ऑरेंज एक्सेंट। पीछे की सीट्स की बात की जाए, सीट्स एज इट इज़ जितनी आगे बैठती उतनी पीछे बैठ है। 60-40 स्प्लिट रेशियो नहीं है, सिंगल एक पीस में ही सीट है। और सीट्स जो बीच वाला बंदा है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होकर बैठेगा, क्योंकि सीट्स का डिज़ाइन थोड़ा ऐसा है, मतलब ये थोड़ी पीछे है, यहाँ पे थोड़ा एक हम्प है। और डिक्लाइन एंगल नहीं होगा, नॉर्मल फिक्स्ड ही है। स्पेसिंग वगैरह की बात करूँ, बिकॉज इस कार का जो व्हील बेस है वो इसके सेगमेंट में सबसे अच्छा है। तो ये देखो, मतलब आपको मैं सही बताऊँ ना, तो जो किसी भी ब्रांड के लिए कुछ भी हेट नहीं है। मैं बैठा हूँ कर्व में, नेक्सॉन में और हैरियर तक आप ले लो, उनकी जितना स्पेस इसमें देखने को मिल जाता है 11 लाख के प्राइस पॉइंट पे भी। और बात करूँ सीट्स की, तो भाई सीट्स में पता नहीं क्या है क्या नहीं है। सीट्स थोड़ी सी टिल्टेड है, जिसके कारण अंडर थाई सपोर्ट वगैरह प्रॉपर है। मतलब ऐसे सीट्स थोड़ी सी यूँ हैं, जिसके कारण आप मतलब ऐसे समझो कि आपके जो पैर का जो अंडर थाई सपोर्ट होता है, ये वाला पोर्शन, ये कंफर्टेबली बैठ रहा है यहाँ पे। और यहाँ बात की जाए, मैगजीन होल्डर वगैरह नहीं है। इस साइड मैगजीन होल्डर है। पीछे की तरफ बात की जाए, 2 AC वेंट्स, 2 टाइप सी पीछे भी, मतलब 2 टाइप सी आगे आ गए, 2 टाइप सी पीछे हो गए। तो चार्जिंग पोर्ट्स की यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। फॉर्च्यूनर जैसे इतनी महंगी कार आ गई, उसमें एक भी टाइप सी नहीं आता, इतनी सी कार में 4 टाइप सी आ गए। ये भी यहाँ से क्लोज अनक्लोज हो जाते हैं इसकी इवेंट्स। पीछे तरफ बात की जाए, लीडिंग लाइट आ गई, रीडिंग लाइट भी LED में। ये पोर्शन थोड़ा सा ऐसे हल्का सा है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल, पीछे भी ग्रैब हैंडल, और ऐसा चाहिए, मतलब ठीक है, ये प्रॉपर ऐसे एरिया फील होने वाला है, क्योंकि इसके जो ग्लास एरिया है वो अच्छे खासे वाइड हैं, और कहीं भी कार में ऐसे बहुत कोई ब्लैक कलर का यूजेज नहीं हुआ, जिसके कारण क्लॉस्ट्रोफोबिक वगैरह बिल्कुल फील नहीं होगा। जैसे मैं ब्लेंड हटा देता हूँ, देखो प्रॉपर एरिया फील है। डैशबोर्ड का लुक भी अच्छा खासा है, ठीक है। मतलब ये कार, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ना, ये कार अच्छी खासी प्रैक्टिकल कार है। बस जस्ट बिकॉज इट्स लुक ये मार खा गई, और इसके मतलब इस कार की सेल्स अच्छी नहीं हुई है, जो भी है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लुक। फीचर्स वगैरह भाई इस कार में प्यारे हैं, अच्छे खासे फीचर्स हैं। तो यही है अब इस वीडियो, मतलब इस कार की वीडियो के एकदम लास्ट पॉइंट में बढ़ चुके हैं। 2 चीज़ें बची है अपनी फेवरेट चीज़ें, साउंड क्वालिटी चेक और इंजन साउंड चेक। उससे पहले 1-2 चीज़ें आपको शायद तक बतानी भूल गया, कि इसमें सारे डिस्प्ले वगैरह, मतलब डिस्प्ले आपको चला के भी दिखा देता हूँ, सारे जो यूनिट्स वगैरह हैं सब कुछ एकदम क्लियर क्रिस्टल हैं, आवाज़ वगैरह भी सही है। और दूसरा भाई, ये कार है ना, इसकी सेल्स बढ़नी चाहिए यार मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि दिस कार वर्थ भाई, मतलब एक अच्छी सी छोटी सी फैमिली के लिए एक परफेक्ट कार है,
किसी का बजट हो 10-1 लाख का, उसको चाहिए हो कि अच्छी फीचर्स वाली कार चाहिए, अच्छी सेफ्टी वाली कार चाहिए और प्रीमियम कार चाहिए। मारुति की वैगन आर, स्विफ्ट और ये इन सब में वो प्रीमियमनेस नहीं आती, स्विफ्ट में वो प्रीमियमनेस नहीं है बिल्कुल भी, जो कि इसमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है सेम प्राइस पॉइंट पे। तो वाई शुड यू नॉट पिक दिस। अब सुनाते हैं इसकी इंजन नॉइस के लिए आपको सुनाता हूँ इसकी इंजन नॉइस। उस कार में थोड़ा बैटरी का इशू आ गया, दैट्स वाई दिस कार। यहाँ पे इसको ऑन करेंगे, तो जैसे कि कार आ गई है अपने नॉर्मल आइडलिंग पे 1.1000 आरपीएम के आसपास। ऐसा कुछ यहाँ पे अपने को इसका इंजन पे देखने को मिलता है। इंसुलेशन वगैरह नहीं है, बोनेट भी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं है। जो दूसरी मारुति वगैरह या ऐसी ब्रांड्स हैं उनसे तो फॉर श्योर भारी ही है। वाइब्रेशंस वगैरह 3 सिलेंडर इंजन होने के बाद में भी ठीक है, कंट्रोल्ड है वाइब्रेशंस वगैरह की। पावर निकालता है 118 bhp और 178 Nm ऑफ टॉर्क, जो कि ठीक है, मतलब इसका 6000 rpm तक का इसका पावर बैंड जाता है। थोड़ा सा इनिशियली टर्बो लैग है, जैसे ही 1700-2000 rpm के पास में क्रॉस करती है कार प्रॉपर्ली, एक टर्बो स्पूल होता है और इंजन टर्बो स्पूल होता है और मेन इसकी पावर निकल जाती है। इंजन नॉइस की बात करूं, जैसे अभी 0.9 rpm पे है, ठीक है, बहुत मतलब ऐसे रिफाइंड इंजन है। अंदर वाइब्रेशंस वगैरह भी कंट्रोल्ड है। तो अगर अपनी वीडियो यहाँ तक देख ली और अगर आप एक ऐसे यूज़र हो कि जिसको फीचर्स वगैरह चाहिए, मेन तो फीचर्स चाहिए ये वो, और आपको लोगों के पीओवी से या लुक्स से, मतलब खुद को तो ठीक लग रहे हैं बट लोगों से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनके लिए कार परफेक्ट है। क्योंकि भाई लुक्स वगैरह ठीक है यार, सच बहुत ज़्यादा ऑड भी नहीं है, धीरे धीरे आंखों में सेट बैठ जाएंगे। और फीचर्स वगैरह प्रीमियम वगैरह कार पूरी है। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।